हेलो। देखिए, आज हम इस क्लास पे करेंगे डोमेस्टिक जो वायलेंस है उसके सेक्शन 4 से लेकर 7 तक को हम इस क्लास में देखेंगे। क्या है कि जो अपन इंडेक्स क्लास जब अपनी हुई थी तो उसमें चैप्टर जो 3 था, मैंने उसके एक डायग्राम बनाया था और उसी को एक्सप्लेन किया था। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। क्या कह रहे हैं कि सर मैं एक क्या हूँ, महिला हूँ, और मेरे साथ में क्या किया गया था, दो चीजें की गई थी। पहला तो मेरे साथ में मारपीट की गई और उसके बाद में मुझे क्या कर दिया, घर से निकाल दिया। ठीक है, दो चीज मेरे साथ में की गई। अब यही चीज कब हुई कि जब मैंने मेरे रिलेटिव्स को उनको इन्फॉर्म किया तो उन्होंने एक ही चीज कही कि भैया, चार लोग अगर सुनेंगे तो क्या कहेंगे, तो ये हो गए आपके वो चार लोग। जैसे हमेशा यही होता है हर घर में, चार लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। ठीक है। अब हुआ क्या था, जो इंफॉर्मेशन मैंने दी है, ये सेक्शन हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 5। और उसके बाद में जैसे ही घर से निकाल दिया तो भैया रात तो कहीं ना कहीं से वो करना है। तो भैया मैंने क्या किया, एक शेल्टर होम लिया, ये हो गया आपका सेक्शन 6। और उसके बाद में जो मारपीट मेरे साथ में की गई थी तो उसकी मैंने क्या ली है, मेडिकल फैसिलिटी ली है। तो ये हो गया आपका सेक्शन 7। ठीक है। हालांकि उसके बाद में प्रोटेक्शन ऑफिसर और उसकी ड्यूटीज और वो सर्विस प्रोवाइडर और ये हैं, ये अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है। अब आते हैं अपन सेक्शन 4 पे। देखो क्या कह रहा है, इंफॉर्मेशन टू द प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड एक्सक्लूजन ऑफ द लाइबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेंट। ठीक है। क्या है, क्या कह रहा है, देखिए, एनी पर्सन हु हैज रीजन टू बिलीव, अगर कोई पर्सन है जस्ट लाइक मी कि मुझे ऐसा विश्वास है किस चीज का, एन एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस हैज बीन कमिटेड। बोले ठीक है, ऑलरेडी क्या है, ये चीज हो गई पास्ट। मीन्स भाई साहब उस औरत के साथ में मारपीट की जा चुकी है या इज बीइंग कमिटेड। बोले ठीक है, अभी चल रहा है, जोर जोर से आवाजें आ रही हैं कि भैया वो लोग उसको पीट रहे हैं। या फिर इज लाइकली टू बी कमिटेड, की मीन्स भैया ये जो डंडे वंडे और ये सारे लेकर जा रहे हैं तो ये शायद क्या है, आज डोमेस्टिक वोलेंस करने वाले हैं पर्टिकुलर लेडी पे। तो वो पर्सन क्या करेगा, मे गिव इंफॉर्मेशन अबाउट इट। कौन सा अबाउट इट, डोमेस्टिक वोलेंस होने के उस प्रोसेस को टू द कंसर्न प्रोटेक्शन ऑफिसर। ये आदमी देगा इंफॉर्मेशन। बोले ठीक है। अब जब ये आदमी इंफॉर्मेशन देता है, एक मिनट इसको हिंदी में भी देखते हैं क्या कह रहा है। धारा 4, संरक्षण अधिकारी को जानकारी दिया जाना और जानकारी देने वाले के दायित्व का अपवर्जन। ठीक है। कोई व्यक्ति जिसके पास ऐसा विश्वास करने का कारण है कि घरेलू हिंसा का कोई कार्य हो चुका है, मीन्स आपका ये हो गया भूतकाल, मीन्स आप उसके साथ में मारपीट कर चुके हो। बोले ठीक है। फिर उसके बाद में है, या फिर कोई कार्य क्या हो रहा है, मीन्स वर्तमान में अभी चल रही है, उसकी जोर जोर से चीखें आ रही है। ठीक है। या फिर किए जाने की संभावना है, मीन्स जो वो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, मीन्स भविष्य काल में उसके साथ में ये लोग करेंगे अभी। ठीक है। तो वह कौन, वो वह संबंध संरक्षण अधिकारी को इस बारे में जानकारी देगा कि सर आज ये कुछ ऐसा काम होने वाला है। बोले ठीक है, उस आदमी ने क्या किया, इंफॉर्मेशन दे दी। तो नो लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कौन सी, चाहे सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो, शैल बी इनकर्ड बाय द पर्सन। कौन सा, हु गिव इन गुड फेथ ऑफ द इंफॉर्मेशन, कि भाई साहब जिसने इंफॉर्मेशन दी है, पहली चीज तो ये, और वो इंफॉर्मेशन कैसे दी, गुड फेथ में दी, फॉर द पर्पज ऑफ द सेक्शन 1। ठीक है। मीन्स कि भैया ये काम आज होने वाला है, इस संबंध में अगर कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है तो सॉरी, उस पर कोई भी क्रिमिनल या सिविल लाइबिलिटी आप इंपोज नहीं कर सकते। ठीक है। उपधारा 1 के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति द्वारा सद्भाविक रूप से दी जाने वाली, कि भैया ये गुड फेथ में है, विदाउट ड्यू केयर है, उसमें है। ठीक है। तो कोई भी आदमी जानकारी दे रहा है, गुड फेथ में दे रहा है, तो भैया आप ना तो उस पर सिविल ना ही डांडिक कोई दायित्व उपगत करेंगे। मीन्स भैया तुमने ये इंफॉर्मेशन दिया, सबसे पहले तो तुम्हें ही बताते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बोले ठीक है, ये आपका हो गया सेक्शन 4।
अब सेक्शन 5 की तरफ देखते हैं, जिनमें से अपन ने क्या बोला था, जो जो 4 पर्सन थे कि कोई इंफॉर्मेशन है वो 4 लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। देखिए अपन ने बात की थी पुलिस की और मजिस्ट्रेट की, बोले ठीक है। और दो दो थे आपके ये संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदाता, चाहे एक बार इधर इंग्लिश में भी देख लेते हैं, पुलिस ऑफिसर, प्रोटेक्शन ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर और मजिस्ट्रेट। ये जो 4 पर्सन है, क्या कह रहा है, जिन्हें घरेलू हिंसा की कोई शिकायत प्राप्त हुई है कि भैया आपके इस क्षेत्र में ये मामला हुआ है, या फिर जो कोई घरेलू हिंसा की किसी घटना के स्थान पर अन्यथा उपस्थित है। गलती से भैया जो उधर से जा रहा था उसको पता चला, अरे यार इधर से चिल्लाने की आवाज आ रही है, तो ये देखो ये काम हो रहा था। या जब घरेलू हिंसा की कोई घटना की रिपोर्ट उसको दी जाती है कि भैया आप इसमें काम करो किसी दूसरे के द्वारा, तो देखते हैं क्या होता है। A police officer, protection officer, service provider, or magistrate who has received a complaint of the domestic violence first, okay, is otherwise present at the place of the incident of the domestic violence, number 2, या फिर when the incident of the domestic violence is reported to him, ये नंबर 3, ओके। तो अब भाई ये जो 4 पर्सन है ये लोग क्या करेंगे, सेल इन्फॉर्म द एग्रीव्ड पर्सन। अब एग्रीव्ड पर्सन को ये 4 चीज करेंगे, देखते हैं क्या है, इनको शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं एक बार। पहली बात तो ये आपको बताएंगे आपके फेवर में कितने ऑर्डर आ सकते हैं। नंबर 2 पर आपके एरियाज में कितने सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनकी कितनी अवेलेबिलिटी है। या नंबर 3 पर जो प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं जो उसका बताएगा। और लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट जो है उसमें आपको फ्री लीगल सर्विस की प्रोवाइड करवाएगा। और लास्ट में क्या है, जो 498A का है आईपीसी, उसके बारे में बताएगा। ठीक है। अब देखिए जब अपन ने इंडेक्स क्लॉज किया था, जब अपन ने इंडेक्स देखा था, तो वहां पर मैंने बताया था कि आपको कौन कौन से ऑर्डर मिल रहे हैं, PRMCC। ठीक है, ये ऑर्डर्स को आपको अवेलेबल होते हैं। P फॉर प्रोटेक्शन, ठीक है, R फॉर रेजिडेंस, M फॉर मॉनिटरियल, C फॉर कस्टडी, और अदर सी इज कंपनसेशन। या फिर मोर देन वन भी हो सकते हैं। बोले ठीक है, याद करेंगे कैसे, पहले आपको ऑर्डर दिया जाता है कौन सा, ये सर्विस प्रोवाइडर और प्रोटेक्शन ऑफिसर आपके एरिया में कौन से हैं, और उनसे आप क्या करोगे, फ्री लीगल सर्विस लोगे, और वो ही आपके लिए क्या करेंगे, 498A के लिए काम करेंगे। याद करें, ऑर्डर्स, ऑर्डर्स के बाद में सर्विस प्रोवाइडर, फिर प्रोटेक्शन ऑफिसर, प्रोटेक्शन ऑफिसर आप लोगों को क्या दे रहे हैं, लीगल सर्विस, और लीगल सर्विस में क्या है, 498। बोले ओके। अब देखते हैं हिंदी और इंग्लिश में दोनों में देखते हैं। वह, वो जो 4 पर्सन अपन बता रहे हैं, व्यतीत व्यक्ति को क्या दे रहे हैं, इस अधिनियम के अधीन किसी संरक्षण आदेश, मैंने कौन से बताए, PRMCC, ठीक है, संरक्षण आदेश, धनीय सहायता राहत के लिए कोई आदेश, मॉनिटरियल रिलीफ, कोई अभिरक्षा आदेश, कोई निवास और किसी प्रतिकर आदेश, या ऐसे एक से अधिक आदेश के रूप में किसी राहत को अभी प्राप्त करने के लिए आवेदन करने के उसके अधिकार की जानकारी देगा। मीन्स भाई साहब आपके पास में ये ऑर्डर्स क्या हैं, अवेलेबल हैं, आप क्या हो, इनसे रिलीफ प्राप्त कर सकते हो। एक बार देखते हैं। ऑफ हर राइट टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग ए रिलीफ बाय वे ऑफ, कौन से वे होंगे, PRMCC, प्रोटेक्शन, रेजिडेंशियल, मॉनिटरियल, कस्टडी और कंपनसेशन, या फिर मोर देन वन हो सकते हैं। बोले ठीक है। फिर उसके बाद में क्या कह रहा है कि आपके अवेलेबिलिटी कितनी है सर्विस प्रोवाइडर की, सेकंड नंबर पे वो है सेवा प्रदाताओं की सेवाओं की उपलब्धता की जानकारी देगा कि भैया आपके एरिया में ये सर्विस प्रोवाइडर हैं और ये। फिर थर्ड नंबर पे तक क्या, संरक्षण प्रदाताओं की भैया जो प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं उनके बारे में जानकारी देगा। या फिर क्या है, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अधीन निशुल्क विधि सेवा के उसके अधिकार की जानकारी देगा। एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द सर्विस ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफिसर के भैया कौन कौन से प्रोटेक्शन ऑफिसर अपने अवेलेबल हैं। या फिर
फ्री लीगल सर्विसेज जो आपको मिलती हैं, किसके अंडर में मिलती हैं? लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है 1987 के अंडर जो भी मिलेंगी वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। या फिर क्या कह रहा है, ऑफ हर राइट टू फाइल ए कंप्लेंट, कंप्लेंट फाइल कर रहा है कौन सा सेक्शन? 498 ऑफ द आईपीसी। बोले ठीक है, ये हिंदी में ऐसा ही है, ठीक है। और अब क्या कह रहा है, लेकिन अगर ऐसा कुछ भी होता है तो उसके बारे में एक प्रोवाइडेड दे रखा है, क्या है? प्रोवाइडेड दैट nothing in this act shall be construct in any manner as to the रिवेल ए पुलिस ऑफिसर, क्या आप एक पुलिस ऑफिसर को रिवेल नहीं करोगे क्या फ्रॉम हिज ड्यूटीज? भैया कौन सी ड्यूटीज? इन टू प्रोसीड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ अप अपॉन द रिसिप्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन ए कमीशन ऑफ द कॉग्निजेबल ऑफेंस। के भाई साहब आप पुलिस को आप रोक नहीं सक पाओ, रिवेल नहीं कर पाओगे कि भैया अपनी ड्यूटी से अगर इंफॉर्मेशन मिली है तो आप अपना काम करो। बोले ठीक है, ये आपका सेक्शन 5 हो गया। अब क्या है कि भैया मैंने बात बताई थी सर्विस जो है आपको क्या मिलना चाहिए? शेल्टर होम मिलना चाहिए। तो कौन कौन आपसे प्री में पूछा जा सकता है कि शेल्टर होम के लिए कौन कौन रिक्वेस्ट कर सकता है? तो क्या आ रहा है, इफ द एग्रीव्ड पर्सन फर्स्ट या फिर ऑन हर बिहाफ, मीन्स भैया आप या तो खुद जाकर बात कर सकते हो या आपके बिहाफ पे कौन है? प्रोटेक्शन ऑफिसर या फिर कौन है? सर्विस प्रोवाइडर। ये तीनों ही जने क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं किससे? द पर्सन इंचार्ज ऑफ द शेल्टर होम। ठीक है, जैसे अपन सपोज कहें नारी निकेतन या कुछ भी, तो टू और किसके लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं? टू प्रोवाइड शेल्टर टू हर, कि भैया आप उनको क्या करवाइए? शेल्टर प्रोवाइड करवाइए। तो अब जब आपने रिक्वेस्ट कर ली तो सामने वाला पर्सन क्या कर रहा है? सच पर्सन, कौन सा पर्सन? जो इंचार्ज ऑफ द शेल्टर होम, जो इंचार्ज है, शैल प्रोवाइड द शेल्टर टू द एग्रीव्ड पर्सन इन द शेल्टर होम। कि भैया मैं इस सपोज इस शेल्टर होम का इंचार्ज हूँ और मुझे रिक्वेस्ट की गई इन तीनों जनों ने, या तो एग्री पर्सन ने या इसने या सर्विस प्रोवाइडर ने, तो मैं उस पर्सन को, जो भी एग्रीव्ड पर्सन होगा, मैं उसको शेल्टर दूंगा अपने यहाँ पर। बोले ठीक है। यदि व्यथित व्यक्ति फर्स्ट या उसकी ओर से कोई संरक्षण अधिकारी या कोई सेवा प्रदाता जो भी है किसी आश्रय गृह के भार साधक व्यक्ति से, जो भी इंचार्ज होगा वहां पर, ठीक है, उसको भार साधक अधिकारी से उसको आश्रय उपलब्ध कराने का अनुरोध करता है। ये आश्रय किसको दिलाया जा रहा है? इस व्यथित व्यक्ति को दिलवाने की बात कर रहा है। तो क्या कह रहा है? आश्रय गृह का ऐसा भार साधक व्यक्ति व्यतीत व्यक्ति को आश्रय गृह में आश्रय उपलब्ध कराएगा। मीन्स भैया आप यहाँ पर आकर रहिए। बोले ठीक है। सेम टू सेम यही प्रोविजंस में क्या है, केवल और केवल अब आपको जो इंचार्ज होगा वो मेडिकल फैसिलिटी वाले होंगे, उनसे रिक्वेस्ट की जाएगी और वो आपको क्या प्रोवाइड कराएंगे? मेडिकल फैसिलिटी। सेम टू सेम है। क्या कह रहा है? ड्यूटीज ऑफ द मेडिकल फैसिलिटीज। देखिए, इफ द एग्रीव्ड पर्सन फर्स्ट, ठीक है, या ऑन हर बिहाफ ए प्रोटेक्शन ऑफिसर और ए सर्विस प्रोवाइडर। मींस भाई साहब कितने पर्सन रिक्वेस्ट कर सकते हैं? एग्रीव पर्सन करता है, सर्विस प्रोवाइडर कर सकता है और प्रोटेक्शन ऑफिसर कर रहा है। सेम चीज वो ही है। रिक्वेस्ट द पर्सन इंचार्ज ऑफ द मेडिकल फैसिलिटी, किसी चीज के लिए? टू प्रोवाइड एनी मेडिकल एड। क्यों? क्योंकि मेरे साथ में क्या की गई थी? मारपीट की गई थी, तो मुझे क्या दोगे? मेडिकल एड दोगे। बोले ठीक है। तो सच पर्सन इंचार्ज ऑफ द मेडिकल फैसिलिटी शैल प्रोवाइड मेडिकल एड। मुझे मेडिकल, जो भी मेरे साथ में मारा पीटी की गई है, अगर प्लास्टर करना हो, वो सारी चीज जो भी है, टू द एग्रीव्ड पर्सन इन द मेडिकल फैसिलिटी। के भैया सेम टू सेम है, बस वहां पर क्या था? इस जगह पर शेल्टर होम था, यहाँ पर शेल्टर होम शेल्टर प्रोवाइड कराने, डिट्टो सेम का सेम सेक्शन है। क्या कह रहा है? चिकित्सा सुविधाओं के कर्तव्य कोई व्यथित व्यक्ति या तो खुद या उसकी ओर से कोई संरक्षण अधिकारी या कोई सेवा प्रदाता, तीनों ही जनों में से कोई भी क्या कर सकता है? रिक्वेस्ट कर सकता है चिकित्सा सुविधा के भार साधक व्यक्ति से
उसको, किसको, व्यथित व्यक्ति को कोई चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध करता है कि भैया आपको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की, इसके साथ में मारपीट की है, ब्लीडिंग हो रही है, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो ऐसे चिकित्सा सुविधा का ऐसा भार साधक व्यक्ति व्यथित व्यक्ति को उस चिकित्सा सुविधा में चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराएगा कि भाई साहब आपकी क्या बनेगी, ये ड्यूटी बनेगी। देखिए एक बार आप यहां तक देखिए, अब आपके हो गए हैं 4 से 7। नेक्स्ट जो क्लास होगी वो 8 से लेकर 11 तक के में आएगा। अब देखिए, ठीक है।